हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सभी? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छा अच्छा तरीका से करते होंगे। मैं कुणाल सर, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से रोज हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। तो आज की क्लास में भी हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग तरीके के साथ न्यू टॉपिक्स के बारे में ही चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जैसे पीछे वाले क्लास के माध्यम से संज्ञा टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग संज्ञा से रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, सीखेंगे। आखिर हम लोगों को करने आ रहा है या नहीं करना है, तो उन सभी चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो क्लास में आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा लिखा है क्या, संज्ञा रिवीजन क्लास। नहीं, संज्ञा रिवीजन क्लास यानी कि हम लोग जो पढ़े हैं उसके बेसिस पे, उसके कंसेप्ट पे हम लोगों को क्वेश्चंस मतलब करने आ रहा है, नहीं करने आ रहा है, उसी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिया गया है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। तो आंसर देने का कोशिश कीजिएगा और चैनल पर आप लोग नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आपको मैं यहाँ पे हिंदी व्याकरण के जो भी टॉपिक्स है उसको बहुत ही अच्छा तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया गया है जिसका आंसर आपको देना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आप लोग को अगर आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, और नहीं पता है तो क्लास को आप लोग पूरा देखिए। मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट के साथ ये इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाला हूँ। इनके अलावा अतिरिक्त मैं क्वेश्चंस भी आगे बताने वाला हूँ, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग क्लास में पूरा बने रहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है। आपको याद आ रहा होगा कि मैंने जब संज्ञा क्लास लिया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बेटा संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो नाम होता है। क्या होता है बेटा? तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम होता है। क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है, जो कि मैंने आपको संज्ञा क्लास जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें आपको बताया था। उसके बाद और सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आप लोग क्लास में बने रहिए। आप लोगों को संज्ञा टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग क्लास को पूरा अटेंड जरूर कीजिएगा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका, संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद आखिर कितने होते हैं? तो आप लोगों को मैं बता दूं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। उसके बाद है आपका थर्ड नंबर, थोड़ा मैं इस पे डिस्कस कर लेता हूँ कि संज्ञा के आखिर 5 भेद कौन-कौन से होते हैं, है ना? कौन-कौन से आखिर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नहीं, उसके बाद होता है जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद होता है आपका समूहवाचक, फिर होता है द्रव्यवाचक और आपका लास्ट वाला होता है 5वां यानी कि भाववाचक। ठीक है? तो इस प्रकार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। ठीक है बेटा? उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका, गैसों के नाम। गैसों के नाम आखिर क्या होते हैं? गैस कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपका ऑक्सीजन हो गया, हीलियम हो गया, बेरिलियम हो गया, है ना? नियोन हो गया, आर्गन हो गया, ये सब क्या है? गैस है ना? तो गैसों के नाम आखिर क्या होते हैं? तो आपको अगर आंसर पता हो तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि गैसों के नाम क्या होते हैं, तो आपको द्रव्यवाचक संज्ञाएं होते हैं। क्या होते हैं बेटा? तो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होते हैं। ठीक है? द्रव्यवाचक संज्ञाएं होते हैं क्या? तो आपके गैसों के नाम। उसके बाद है तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि किस संज्ञा को महसूस किया जाता है। कि ऐसा कौन सा संज्ञा है, पांचों पार्ट में से क्या ऐसा कौन सा संज्ञा है जिसको हम लोग क्या करते हैं, तो केवल महसूस करते हैं, फील करते हैं, है ना? तो मैंने आपको बताया था कि वो क्या है, तो एक भाववाचक संज्ञा। नहीं, भाववाचक संज्ञा जिससे उसमें भावना है, इमोशंस जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा, जिसको हम लोग महसूस करते हैं, केवल महसूस करते हैं, देखते नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? तो भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। नहीं, उसके बाद आपका 5वां नंबर क्वेश्चन कि संज्ञा को कहा जाता है। संज्ञा को क्या कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि संज्ञा को आखिर क्या कहा जाता है। तो संज्ञा को हम लोग क्या कहते हैं? तो महानाम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तो महानाम कहते हैं। मैंने आपको इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको संज्ञा वाली क्लास में कवर कराया हूँ। मैं यहाँ पे आपको रिवीजन कराने आया हूँ। आज के क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। तो संज्ञा का पूरा नाम क्या होता है? तो महानाम होता है। उनको क्या कहा जाता है? महानाम कहा जाता है। ठीक। उसके बाद आपका धातुओं के नाम। धातुओं के नाम यानी मेटल्स नेम क्या होते हैं? मेटल्स नेम क्या होते हैं? धातुओं के नाम क्या होते हैं? तो आपको मैंने बताया था कि धातुओं के नाम हो या फिर गैसों के नाम हो, है ना, या फिर मापने तोलने वाली वस्तुएं है, तो किसमें आती है? तो आपके द्रव्यवाचक में आती है ना बेटा। तो द्रव्यवाचक में आती है आपके धातुओं के नाम, जैसे सोना, चांदी, है ना, हीरा, ये सब क्या है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। नहीं, उसके बाद आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस संज्ञा को हम देख नहीं सकते हैं? किस संज्ञा को हम लोग देख नहीं सकते हैं? तो मैंने आपको बताया कि जो भाववाचक संज्ञा होती है उसे क्या करते हैं हम लोग? केवल महसूस करते हैं, देखते नहीं है, कारण से ओनली वी कैन फील, है ना? उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? केवल महसूस करते हैं और देखते नहीं है। तो किसको नहीं करते हैं? तो हम लोग भाववाचक संज्ञा को महसूस करते
है, देख नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन आपका कि किस संज्ञा से जाति का बोध होता है, किस संज्ञा से जाति का बोध होता है। तो आपको यहाँ पे जाति कहने से ये पता चल जा रहा है कि सर यहाँ पे जाति लिखा हुआ अर्थात जातिवाचक संज्ञा से जाति का बोध होता है। बहुत बढ़िया, बस आप लोग क्लास को पूरा अटेंड कीजिए। यहाँ पे संज्ञा टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीका से मैं यहाँ पे रिवीजन कराने वाला हूँ। तो उसके बाद आपका कि ये हो गया कि संज्ञा से हम मतलब जाति का बोध होता है, तो जातिवाचक संज्ञा से नहीं, तो ये क्या हो गया, ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो कि संज्ञा टॉपिक से रिलेटेड, उसके टाइप से रिलेटेड है ना। तो ये आपको मतलब कि आता ही होगा, जहां तक कि मैंने संज्ञा वाले क्लास में थ्योरी में मैंने ये सारे पार्ट्स को मैंने अच्छे तरीका से बताया है, तो आप लोग को ये तो कॉमन लगता होगा, मतलब आता ही होगा। बट यहाँ पे है ना, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा के प्रकार को पहचाने, है ना। तो यहाँ पे आपको संज्ञा के प्रकार को पहचानना है। अगर आपने अच्छे तरीका से प्रिपरेशन किए हुए हैं संज्ञा टॉपिक को, तो आप लोग इजिली आसानी तरीका से इन सारे क्वेश्चन को आप लोग आंसर कर लोगे, मुझे पता है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको डील कराने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि आखिर कि ये संज्ञा का पार्ट है तो आखिर क्यों है। तो आप लोग क्लास को पूरा अटेंड जरूर कीजिए और देखिए मजा आ जाएगा आप लोगों को क्लास में। संज्ञा टॉपिक्स को मैं बहुत अच्छे तरीका से यहाँ पे रिवीजन करने वाला हूँ, है ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट शब्द है, वर्ड है कि स्त्रीत्व। स्त्रीत्व आखिर कौन से संज्ञा के पार्ट है, कौन से संज्ञा के प्रकार है स्त्रीत्व। तो स्त्रीत्व कहने का मतलब क्या होता है, स्त्रीत्व, स्त्री कहने का क्या हुआ, यानी कि फीमेल, है ना। और स्त्रीत्व कहने का मतलब हुआ कि स्त्री वाला आचरण, है ना, स्त्री वाला गुण। तो उसको तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, है ना। स्त्री वाला गुण, किसी के गुण को हम लोग देखते हैं नहीं, देखते हैं, उसके मतलब हाव भाव से पता चलता है, उसको हम लोग केवल महसूस करते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, स्त्रीत्व क्या हो जाएगा, और महसूस करते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं, एक भावना है, एक इमोशन है। तो आप बताइए कमेंट में कि ऐसा कौन सा संज्ञा है जिसमें केवल क्या होती है, तो भावनाएं होती है, फीलिंग्स होती है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो आप कहिएगा सर वो है भाववाचक संज्ञा। क्या है, भाववाचक संज्ञा। मैं बोलूंगा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कि आप लोगों को अच्छे तरीका से याद है। तो स्त्रीत्व क्या हो जाएगा बेटा, तो भाववाचक संज्ञाएं हो जाएंगे। क्लास में बने रहिए, आपको एक एक शब्द को मैं यहाँ पे अच्छे तरीका से प्रॉपर कंसेप्ट के साथ मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ताकि आपको कोई भी किसी भी प्रकार के शब्द आ जाए एग्जाम्स में, आप उसको यूं कर लोगे। दूसरा शब्द है यमुना। दूसरा शब्द क्या है बेटा, तो यमुना है। तो यमुना आप लोग बताइएगा कि आखिर क्या है, यमुना क्या है। तो कहिएगा सर यमुना क्या एक नदी का नाम है ना, नदी का नाम है। तो मैं बोलूंगा बहुत अच्छा बेटा कि क्या है, यमुना एक नदी का नाम है ना। और नदियों के नाम क्या एक खास नाम है ना। नदियों में एक खास नाम लिए, प्रॉपर नाम लिए, फिक्स नाम लिए, पॉइंटेड नाम लिए कि यमुना। ऐसे तो बहुत सारे नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, सतलज, सरयू, बागमती, गंडक, सोन, मतलब कि अनेकों नदियां हैं, है ना। लेकिन उसमें से हमने एक फिक्स नाम लिया, निश्चित नाम लिया यमुना। तो आप बताइएगा सर कि फिक्स नाम किसमें होता है, निश्चित नाम किसमें होता है, खास नाम किसमें होता है, प्रॉपर नेम किसमें होता है। तो आप कहिएगा सर वो तो आप बताए थे व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बहुत अच्छी बात है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही क्या होती है, खास नाम आती है, नहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है आपका क्रोध। क्रोध, क्रोध का मतलब क्या होता है, गुस्सा। गुस्सा, गुस्सा किसी का दिखता है ना। गुस्सा कोई वस्तु है जिसको हम गुस्सा सामने खड़ा कर दे तो वो हमको दिखाई दे देगा, ऐसा तो है नहीं, ऐसा है। तो आप लोग कहिएगा नो सर। और ऐसा वाकई में भी नहीं है कि गुस्सा कोई वस्तु नहीं है, कोई आदमी नहीं है जिसको हम लोग अपने शरीर से, अपने फेस से निकाले, उसको सामने खड़ा कर दिए कि देख लो मेरा कितना बड़ा गुस्सा है, इतना बड़ा गुस्सा है ना। तो ऐसा तो होता नहीं है, होता है नहीं होता है। तो गुस्सा क्या है, उसको हम लोग उसके फेस से, हाव भाव से, है ना, उसके एक्टिविटी से, है ना, मतलब कि देख लेते हैं कि क्या वो गुस्सा है, क्रोधित है, नहीं। तो क्या एक भावना है, भावना है नहीं, जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसके अनुभव कर लेते हैं, नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। बहुत अच्छी बात है। आप लोग बस क्लास में बने रहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे इन सारे शब्द को डीलिंग कराने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को संज्ञा से कोई भी क्वेश्चन आए उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मेरा क्या है, आपसे वादा है, प्रॉमिस है। उसके बाद आपका चौथा है लेखक। लेखक, तो लेखक आखिर कौन सी संज्ञा है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। अगर सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर पता है तो आप लोग सीरियली आंसर इसका कमेंट में देने का कोशिश कीजिए। मैं सारे बच्चे का कमेंट चेक करता हूँ, और जिनका ज्यादा आंसर सही होता है मैं उनका नेक्स्ट क्लास में नाम को अनाउंस करता हूँ, बताता हूँ कि मेरे ये बच्चे अच्छे तरीका से मेरे चैनल पे आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, जिसके कारण आप लोग इतना क्वेश्चन को स्कोर कर पा रहे हैं। तो आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा, गलत या सही आप लोग आंसर जरूर देने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, चौथा क्वेश्चन आपका लेखक। क्या बेटा, तो लेखक, तो लेखक कहने से क्या अर्थ हो रहा है, जैसे मैं बोलूं लेखक का नाम जैसे लू, जैसे कि मान लीजिए रामधारी सिंह दिनकर है, नहीं, और क्या बोलते हैं हरिशंकर परसाई है, नहीं, या राम नरेश त्रिपाठी है, नाकर मूले जी है, नहीं। यानी कि अनेकों क्या है लेखक है,
लेकिन उन लोगों का पहचान क्या है, एक जाति क्या है कि वो क्या है, वे एक लेखक है, नहीं लेखक है। तो आप देख रहे हैं कि एक शब्द से उनका अनेकों जाति का बोध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये लेखक क्या हो जाएगा हमारा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद है आपका करुणा। करुणा, करुणा क्या होता है, एक दया होता है, ये भी क्या एक इमोशनल अटैचमेंट है ना, एक जुड़ाव है, नहीं कि करुणा, दया, प्रेम की भावना है ना, तो उसको भी क्या करते हैं हम लोग, दिखा नहीं पाते हैं, दिखा नहीं पाते हैं कि हम अपने शरीर से इतना करुणा दिखा निकाल के बाहर रख दिए, आप देख लो कि कितना मेरे पास दया है, मैं है, तो ऐसा तो होता नहीं है, होता है बेटा, नहीं होता है ना। तो उसको भी क्या करते हैं हम लोग, किसी के हाव भाव देखकर है ना, उसका फेस देखकर पता चलता है कि आखिर वो कितना मतलब कि दयावान है, किसके प्रति कितना सोचता है ना। तो क्या है ये कि भी ये क्या इमोशन है, भावनाएं हैं, तो क्या हो जाएंगे हमारे भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद है आपका सोना व चांदी, सोना और सॉरी सेना, सेना और मेला, सेना और मेला कौन सी संज्ञाएं हैं, तो आपको अगर याद आ रहा हो कि मैंने बताया था कि बेटा जहां पे एक से ज्यादा है ना, जहां पे भीड़ लगता हो है ना, वहां पे समूह हो, चाहे व्यक्ति का समूह हो, चाहे जानवर का समूह हो, या फिर वस्तु का समूह हो, या फिर किसी भी चीज का वहां पे क्या हो, झुंड होना चाहिए, यानी कि वस्तुओं की संख्या अनलिमिट होना चाहिए है ना, तो वहां पे क्या हो जाता है, तो वहां पे आपका हो जाता है समूहवाचक संज्ञा है ना, समूहवाचक। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि सेना, आर्मी, जब आर्मी का कोई मार्च पे जाता है तो वो अकेले तो जाता नहीं है, उसका भी एक ग्रुप होता है, 10 का, 15 का, 20 का, 50 का, ऐसा क्या होता है, उनका एक ग्रुप होता है जो अपने ग्रुप में ही मतलब किसी मिशन पे जाते हैं है ना, तो वो क्या हो जाएगा हमारा भीड़ में जाते हैं। और उसके बाद क्या है मेला, और मेला जब लगता है तो वहां पे तो एक आदमी जाता नहीं है, जाता है नहीं जाता है, तो वहां पे जितने भी व्यक्ति होते हैं दूर दूर से भी आते हैं मेला देखने है ना, तो वहां पे बहुत भीड़ लग जाता है, तो जहां पे भीड़ लग जाता है वहां पे क्या हो जाता है आपका, तो समूहवाचक, क्या हो जाता है, समूहवाचक संज्ञाएं, क्या हो जाता है, तो समूहवाचक संज्ञाएं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपका भीड़, अब देखिए अब ये बात किए और एक और शब्द आ गया भीड़, भीड़ से आपको पता चल जा रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा समूहवाचक, नहीं। उसके बाद है आपका दही, उसके बाद है दही, तो दही आखिर क्या होता है, दही क्या होता है, दही क्या एक लिक्विड है ना, खाने वाला पदार्थ है, जिसको हम लोग खरीदते कैसे, माप कर तौल कर लेते हैं, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञाएं हो जाएंगे। तो ये क्या है हमारे संज्ञा टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने यहाँ पे ये सारे जो वर्ड्स आप लोग देख रहे हैं ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं है ना, और नोट्स में मतलब कि ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे इन शब्दों को बहुत ही अच्छे तरीका से डीलिंग करके और समझा के मैंने बताया है। अब मैं यहाँ पे एक और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग क्लास को यहाँ तक आप लोग देख लिए तो आपको कुछ और बेनिफिट्स करा देता हूँ है ना, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो संज्ञा के पांचों प्रकार है उसका शॉर्ट कट में मैं बता देता हूँ कि आगे कैसे हम लोग पहचानेंगे है ना, तो मैं यहाँ पे पहले नेमिंग कर लेता हूँ, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, नहीं चौथा क्या बेटा, द्रव्यवाचक, पांचवा है आपका भाववाचक। यहाँ पे आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, आप लोग जब यहाँ तक क्लास को देख लिए हैं तो ये भी आप लोग देखते जाइए सीखते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक में मैंने क्या बताया था कि व्यक्तिवाचक में फिक्स नाम आएगा, खास है ना, चाहे किसी भी चीज का नाम हो, दुनिया में कोई भी चीज हो उसका कोई ना कोई क्या आएगा, प्रॉपर नाम आएगा, खास नाम आएगा, इसमें क्या आएगा, खास, निश्चित, निश्चित, फिक्स जिसको बोल दीजिए आप लोग, पॉइंटेड, पॉइंटेड होगा है ना, जिसको हम लोग क्या करते हैं, तो पॉइंट करके निश्चित उसी का हम लोग प्रॉपर नाम बोलेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक में आता है खास, निश्चित, फिक्स, पॉइंटेड है ना, तो क्या होता है व्यक्तिवाचक। अब जातिवाचक की बात कर लेते हैं, तो जातिवाचक में क्या होता है कि एक शब्द से उनके पूरे जाति भर का बोध हो जाता है, एक शब्द से पूरे उनके जाति भर का बोध हो जाता है, तो इसमें किसका टिक क्या होता है कि शब्द एक होता है, शब्द एक होगा और उससे पूरे जाति का बोध होगा है ना, कि शब्द एक होगा और उसके पूरे जाति का बोध होगा, जैसे कि एक शब्द है लड़का, और लड़का क्या बहुत सारे लड़के हैं लेकिन उनका जाति क्या है कि वो एक लड़का है, नहीं उसी प्रकार। उसके बाद है आपका समूहवाचक, समूह में क्या होता है, इसमें आपका भीड़ होता है ना,
झुंड होता है ना, जहाँ पे क्या हो, बहुत सारे वस्तुएं हो, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा समूह, जहाँ पे भीड़ लगे। उसके बाद द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक में क्या होता है कि जिसको हम लोग मापते हैं, तोलते हैं, तौल या माप होता है नहीं, या फिर धातु के नाम होते हैं, धातु के नाम, या फिर गैसों के नाम आदि क्या होते हैं, तो हमारे द्रव्यवाचक में यानी लिक्विड सामान आते हैं नहीं। उसके बाद भाववाचक, भाववाचक में क्या होता है कि जिसको हम लोग महसूस करते हैं, महसूस करते हैं, देख नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं नहीं, ये क्या होते हैं, हमारे भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट कट तरीका से मैंने आपको बता दिया कि संज्ञा के पांचों प्रकार को पहचानने की ट्रिक, जिसमें क्या होता है, व्यक्तिवाचक में खास नाम आते हैं, निश्चित नाम आता है, फिक्स नाम आते हैं, पॉइंटेड आते हैं नहीं। तो वो जातिवाचक, जातिवाचक कहते हैं तो शब्द एक होगा और उससे उसके जाति का बोध होता है। जैसे लड़का लड़की, कवि ले लीजिए, लेखक ले लीजिए, है ना, गाँव ले लीजिए, है ना, शहर ले लीजिए, राज्य ले लीजिए, देश ले लीजिए, मतलब कि ये बहुत सारे हैं जो क्या होना चाहिए, जातिवाचक है, ठीक है। समूहवाचक है, जहाँ पे भीड़ हो, एक से अधिक आदमी हो, या वस्तुएं हो, या कुछ भी हो, है ना। उसके बाद है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक में क्या हो, मापने वाला, तोलने वाला वस्तु होना चाहिए, या फिर धातु का नाम होना चाहिए, मेटल नेम्स, है ना, या फिर आपका गैसों का नाम होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारा जातिवाचक, द्रव्यवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो भाववाचक, भाववाचक में होता है कि महसूस किया जाता है, जिसमें भावना हो, है ना, अटैचमेंट हो, है ना, देख नहीं सकते, बहुत अच्छी बात है ना। तो ये क्या है, हमारे संज्ञा के कुछ कहानी है। अगर आप इन क्लास को, आज के क्लास को अटेंड किए, आपको संज्ञा से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप लोग यूं उनको कर लोगे। फिर भी अगर आप संज्ञा टॉपिक्स को अगर आप अच्छे तरीका से प्रॉपर कंसेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल पे जाइए और संज्ञा के मैंने 2 क्लास लिए हैं, और उन 2 क्लास को आप लोग प्रॉपर तरीके से देखिए और नोट्स बनाइए, और वहाँ पे आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। मैंने एक वन शॉट क्लास भी लिया है, जिसमें आपका एक ही क्लास में संज्ञा के पाँचों प्रकार को मैंने वहाँ पे खत्म कराया है, वो भी बहुत अच्छे तरीका से है। और संज्ञा ही नहीं, अगर आपको किसी भी एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है ना, अच्छा मार्क्स लाना है, या फिर नॉलेज लेना है, सीखना है प्रॉपर तरीका से, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपने हिंदी ग्रामर को आप लोग डेवलप कीजिए, सीखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे सिखाने का काम करता हूँ। और आप लोगों के सपोर्ट, प्यार दुलार से अगर बना रहे, तो मैं इस चैनल पे जल्द से जल्द ही संस्कृत का भी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो आप लोग इस चैनल को प्रॉपर तरीका से ज्वाइन करके रखें, और अपने हिंदी ग्रामर को, है ना, हिंदी ग्रामर को इम्प्रूव करें, और अच्छा मार्क्स गेन करें। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार के नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्टिंग तरीके के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, धन्यवाद।